राधे राधे एवरीवन। गर्मियों का मौसम आने वाला है। हल्की हल्की सी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गर्मियों में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, एक वीडियो बना करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सुबह का समय है और जल्दी से मैं उठ गई हूँ और आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ कि गर्मियों के मौसम में मैं लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करती हूँ। तो चलिए, अब मैं अपने लड्डू गोपाल को जगा दूँगी, मैंने अभी जगाया नहीं है। तो गर्मियों के मौसम में हम अपने लड्डू गोपाल को 7 से 8 के बीच में जगा सकते हैं और जैसे भी आपके पास सुविधा है, समय है, उस हिसाब से आप जगा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको अपने मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ और हमारे लाला अब जो बेडशीट थी लड्डू गोपाल की, गर्म वाले बिस्तर थे, वो मैंने सारे रख दिए हैं और होली वाले दिन से ही लड्डू गोपाल की जो गर्मियों की सेवाएँ होती हैं, वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। हालाँकि अभी गर्मियाँ थोड़ी शुरू ही हो रही हैं, अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हैं। जब अधिक गर्मी होती हैं तो और भी थोड़ा रूटीन बदल जाता है। तो चलिए, मैं अपने भाव से अपने प्यारे से ठाकुर जी को जगा दूँगी। जैसा जिसका भाव है वो उसी प्रकार से अपने ठाकुर जी को सुबह मॉर्निंग में जगा सकता है, भजन गा कर के, घंटी बजा कर के या ताली बजा कर के। तो चलिए, मैं अपने ठाकुर जी को जगा देती हूँ और जैसे कि गर्मियों का मौसम है, तो ठाकुर जी के पास में आप किसी न किसी बर्तन में, घड़े में, मटके में जल ज़रूर रखिएगा, जिससे हमारे ठाकुर जी को प्यास लगे तो वो जल ग्रहण कर सकें। तो मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी को ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनको बहुत ही प्यार के साथ में जगा दूँगी। और गर्मियों के मौसम में हमें अपने ठाकुर जी को कॉटन के ही वस्त्र पहनाने चाहिए। और यानी अगर आपके पास कॉटन के वस्त्र नहीं भी हैं तो कोई भी हल्के से हल्के वस्त्र, कड़े जड़े वस्त्र हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं पहनाने हैं, क्योंकि वो उनको चुभेंगे और गर्मी में वो उनको इरिटेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल रखा था लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल पिला दूँगी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार से बैठा रहने देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। और कभी-कभी आधा घंटा भी हो जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना होता है। अभी तो कुछ दिनों की ये छुट्टियां हैं एग्ज़ाम होने के बाद में, तो उसके बाद बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की अभी हमें पूरा समय मिलेगा इनकी सेवा के लिए। तो लड्डू गोपाल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्नान करने के बाद मैं भोग प्रसाद बनाती हूँ। जो भी आप भोग प्रसाद बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए वेजिटेबल का मूँग दाल का चीला बना दिया था। अब मैं लड्डू गोपाल के पास आ गई हूँ और उनको मैं यहाँ पर दूध का भोग लगा दूँगी। तो दूध का हमें हल्का गुनगुना दूध करके भोग लगाना है और उसमें तुलसी दल ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यार से हम भाव से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो तीनों ठाकुर जी की सेवा अगर मैं पूरा विस्तार में दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो थोड़ी सी ही सेवा मैं आप लोगों को छोटे वाले ठाकुर जी की दिखा पाती हूँ। बाकी की सेवा सारे बड़े ठाकुर जी की जिस प्रकार होती है वैसे ही उनकी भी सेवा होती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ये ना बोलिएगा कि लड्डू गोपाल जो छोटे वाले हैं उनकी देख रेख और सेवा ठीक से नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरे के सामने हमें कम से कम वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है, जिससे आप कम समय में हमारी पूरी वीडियोस देख सकें। तो अब हम कर लेते हैं अपने ठाकुर जी की यहाँ पर स्नान की तैयारी। तो देखिए, गर्मियों का मौसम है, अपने लड्डू गोपाल जी को आप कच्चे दूध से, दही से और चंदन से स्नान करा सकते हैं और फूलों से स्नान करा सकते हैं। यानी स्नान कराते समय फूल लड्डू गोपाल के ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चंदन ले लिया है और चंदन को इस तरह से मलते हुए अपने हाथों पर और लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। मैंने यहाँ पर ये जो बाल्टी है वो लड्डू गोपाल के स्नान के लिए यहाँ पर जल भर लिया था, इससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्नान कराना है। और उसके बाद में चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, ठाकुर जी को अंग पोषण हमें ज़रूर करना है। यानी जो लड्डू गोपाल के शरीर पर जल रह जाता है उसे हमें ज़रूर से पोंछना है, क्योंकि यह लड्डू गोपाल के शरीर पर अगर वो जल रह जाता है तो हमारे लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि कॉटन के वस्त्र अब तो वो धारण करने लगे हैं और हल्की से हल्की हम पोशाक पहनाएंगे।
और यहाँ पर हम गर्मियों में पूरे माथे पर चंदन का लेप लगाएंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती रहे, उन्हें ठंडकता मिलती रहे। और अगर आपके पास रोज़ की पूजा में फूल होते हैं तो समर्पित कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग प्रसाद लगाएंगे वो ठंडा करने के बाद ही भोग प्रसाद लगाएंगे। गर्म गर्म भोजन का हमें भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और ठंडी तासीर की चीज़ों का भोग लगाना है। और साथ ही इत्र भी हमें मोगरे का, गुलाब का, खस का इत्र, इनका प्रयोग करना है गर्मियों में। ये जो ठंडी तासीर वाले इत्र होते हैं, इन्हीं की हम लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं, उनके वस्त्र पर लगा सकते हैं। और गर्मियों में आप इस तरह से एक मटकी ले लीजिएगा, घड़ा ले लीजिएगा, जिससे आप लड्डू गोपाल के पास उसमें जल रख सकें, और जिसमें जल ठंडा भी रहता है। लड्डू गोपाल को जल अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा जब वो पिएंगे, क्योंकि फ्रिज का जो पानी होता है वो हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। साथ ही इस तरह से मैंने तुलसी दल रखती हूँ। एक मैंने ये पीतल का छोटा सा लोटा है, इसमें जल भर के और डंडी को डुबो कर रखती हूँ। इससे तुलसी दल सूखता भी नहीं है, और मुझे बार बार भोग के लिए तुलसी दल तोड़ना नहीं पड़ता है। ये कुछ सेवाएं हैं, ऐसी जो ट्रिक हैं, हम इनको फॉलो करके लड्डू गोपाल की सेवा को आसान बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर आपने देखा कि जो हाथ वाले पंखे होते हैं वो हम ठाकुर जी के पास रख देंगे, जिससे उनको गर्मी लगे तो वो हवा कर सकें। मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए कूलर भी निकाल दिया है, बट ये अभी हम चलाएंगे नहीं इसको। सिर्फ ठाकुर जी को जो हमने हाथ वाला पंखा है उसी को दे देंगे, और बोलेंगे, निवेदन करेंगे, प्रभु आपको जब भी गर्मी लगे तो आप इससे हवा कर सकते हैं। वैसे अभी इतनी गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है। और जो भी भोग प्रसाद आप ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। और नॉर्मल जल से ही, यानी जो आपके नल में, टंकी में जल आता है, उसी से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आपको कोई गर्म जल नहीं करना है, कोई ना तो फ्रिज का पानी लेना है ठंडा। नॉर्मल जल से ही हम ठाकुर जी को गर्मियों में पूरे सीजन में स्नान कराना होता है। और आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी की पूजा सेवा जो वो हो चुकी है, और बहुत ही प्यारे, बहुत ही खुश लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी आज। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि गर्मियों की सीज़न स्टार्ट हो गया है और गर्मियों की सेवा हमें ठाकुर जी की अब देनी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक राधे राधे कमेंट में हमारे ठाकुर जी के लिए ज़रूर लिखिएगा। और संडे को मैं 1 बजे बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ, और आप सभी लोगों से सवाल जवाब करेंगे। और साथ ही गर्मियों से जुड़ी सेवाएं लड्डू गोपाल की वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी आती रहेंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।